आप लोग नीचगत राहु की दशा में, यानी कि राहु यदि नीच राशि में स्थित हो और राहु की दशा जातक को चल रही है, तब जातक को चोर अग्नि चोर अग्नि और राज पक्ष से भय संभव है। नीच राहु में, नीच राशि में यदि राहु स्थित है तो जातक को राहु की दशा में चोरों का भय, अग्नि का भय, राज पक्ष का भय संभव है। ठीक है। गला गला घुटने, दम घुटने से मृत्यु तुल्य कष्ट की भी प्राप्ति होती है। गला घुटने से या दम घुटने से मृत्यु तुल्य कष्ट संभव है। विष संक्रमण भी होता है। विष संक्रमण, पॉइजन इन्फेक्शन, ठीक है, हो सकता है। जाने या अनजाने में विष पान कर लें, है ना, फूड पॉइजनिंग इत्यादि हो सकता है। देखिए, एक एक प्रकरण यहाँ पर और भी है कि 6, 8, 12 भाव में यदि राहु स्थित है, 6, 8, 12 भाव में यदि राहु स्थित है, और जो 6, 8, 12 भाव के जो ग्रह हैं उनके कारक ग्रह से यदि राहु रहित है, मतलब जो 6, 8, 12 भाव के मालिक हैं या उनके कारक हैं, उन ग्रहों की युति यदि न हो, ठीक ना, उन ग्रहों की यदि युति न हो तो भी राहु ऐसा फल जातक को प्रदान कर सकता है। मतलब गला घुटने से, दम घुटने से मृत्यु हो सकता है। गुरुदेव, जी जी, कारक न हो तो उन ग्रहों की, देखिए 6, 8, 12 भाव जो हैं वो उनके कारक ग्रह हैं, ठीक है, जो उनकी राशि है, राशि अनुसार उनके कारक जो है सो उनके स्वामी, ठीक ना, वो जो है सो चेंज होते रहते हैं। ठीक, अगर 6, 8, 12 भाव के कारक ग्रह के साथ में राहु यदि स्थित नहीं हो, मतलब राहु अकेले 6, 8, 12 भाव में हो, ठीक ना, तो भी ये घटनाएं संभव होती हैं। कौन सी? गला घुटने से जातक की मृत्यु, दम घुटने से मृत्यु, विष का संक्रमण हो सकता है। ठीक है। जी गुरु जी। पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नीच राशि में स्थित राहु की दशा में, नीच राशि में स्थित, यानी कि राहु जन्म पत्रिका में नीच राशि में स्थित हो, ठीक है, और राहु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो राहु की दशा में जातक को चोर का भय, अग्नि का भय, राज पक्ष से भय, किसी प्रकार से राजनैतिक या सरकारी विभाग से आपको दंडित किया जा सकता है, चालान किया जा सकता है, पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। गला घुटने से, दम घुटने से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है। विष संक्रमण भी होता है। और ये स्थिति 6, 8, 12 भाव में अकेले यदि राहु स्थित हो तो भी ये घटनाएं संभव हो। आगे भाव प्रकरण बताएंगे तो उसमें 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर क्या क्या फल होता है, सबको पृथक पृथक हम बताएंगे। ठीक है। चलो, तो ये नीच राशि का फल हो गया। अब पाप क्षेत्रीय राहु की दशा में फल।
पाप क्षेत्री। पाप क्षेत्री किसी पाप राशि में स्थित राहु की दशा में, किसी पाप राशि या किसी पापक ग्रह, पापक ग्रह के क्षेत्र में हो जाए, पापक ग्रह के साथ हो जाए, तो राहु की दशा जब जातक को प्राप्त होगी तो जातक को शरीर में कमजोरी, शरीर में कमजोरी, अपने कुल में विघ्न बाधाएं, अपने कुल में विघ्न बाधाएं, मतलब जातक का जो है पारिवारिक जो माहौल होगा वो किसी न किसी प्रकार से हमेशा डमाडोल होते रहेगा, ठीक ना। बहुत प्रकार के विघ्न बाधाएं, प्रोग्रेस में रुकावट हो जाएगा, किसी प्रकार का भौतिक प्रोग्रेस, सांसारिक प्रोग्रेस, मानसिक प्रोग्रेस सब रुक जाएगा। राजपक्ष से हानि, राजपक्ष से हानि, राजकीय पक्ष से किसी प्रकार का सहयोग नहीं प्राप्त होगा। धोखाधड़ी, ठीक ना, जातक के साथ हमेशा धोखाधड़ी होती रहेगी, शत्रु का भय रहेगा, शत्रु का भय बना रहेगा। पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी पाप राशियों में, ठीक, राहु स्थित हो जाए या पापक ग्रहों के साथ में या पापक ग्रहों के क्षेत्र में राहु आ जाए, तो राहु की दशा जब जातक को लगेगी या प्रारंभ होगी उस समय जातक को शरीर में कमजोरी, शरीर में कमजोरी यानी कि शारीरिक जो है सो स्थिर, स्थिरता नहीं रहेगी, शरीर में कमजोरी बनी रहेगी। अपने कुल में विघ्न बाधाएं, यानी कि जातक का जो है कुल में, घर परिवार में शांति नहीं रहेगी, किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहेगी। प्रोग्रेस रुक जाएगा, विकास जो है रुक जाएगा, सामाजिक, सांसारिक, मानसिक, वित्त संबंधित सारी चीजें जातक को नेगेटिविटी ही झेलनी पड़ेगी। राजकीय पक्ष से भी हानि होगी, अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा हो जाता है या सरकारी महकमे में जातक की सुनवाई जाती है तो वहां पर भी जातक को संतोष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जातक के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, जातक के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, शत्रु का भय बना रहेगा। बीमारियां घर में आएंगी तो किस प्रकार की आएंगी वो भी देख लीजिए। मधुमेह, बीमारियां आएंगी, मधुमेह, खांसी, टीबी या कमजोरी लाने वाला कोई भी रोग, जिससे भी कमजोरी आ जाए, पित्त, कफ, ज्वर, कुछ भी हो सकता है। बीमारियां होंगी तो मधुमेह, खांसी, टीबी या किसी प्रकार की कमजोरी लाने वाले रोग, इन सब से पीड़ाएं ही जातक को झेलनी पड़ेंगी। मूत्र दोष भी पैदा होता है, मूत्र दोष भी पैदा होगा, यूरिन क्लियर नहीं होगा, यूरिन में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जितना भाई यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मूत्र दोष पैदा होगा। क्लियर है जी भगवान। चलिए, पाप दृष्ट राहु, पाप दृष्ट राहु, कोई पापग्रह राहु पर दृष्टि डाल रहा है तो क्या होगा। पाप दृष्ट राहु, पाप दृष्ट राहु की दशा में कार्य में बाधा, पाप दृष्ट राहु की दशा में कार्य में बाधा, पीड़ा, पीड़ा, परिश्रम की असफलता,
पाप दृष्ट राहु की दशा में कार्य में बाधा, कोई भी कार्य करेंगे पहले ही बाधा आके खड़ी हो जाएगी। किसी न किसी प्रकार से मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा, कुछ भी हो सकता है। परिश्रम की असफलता, व्यर्थ के परिश्रम करते चले गए। शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, चोरों से कष्ट, चोरी डकैती इत्यादि हो सकता है। और राजकीय विभाग से भी परेशानियां होंगी, राजकीय विभाग से परेशानियां होंगी। अब राजकीय विभाग से आपको पेनाल्टी कुछ भी हो सकता है, चालान हो सकता है, कोई केस जो है सो आप कोई केस इत्यादि हो सकता है आपके ऊपर, न्यायालय का चक्कर जो है लगाना पड़ेगा। अधिकतर चीजों में किसी प्रकार से यदि लोग संभव है, सब कुछ परिपूर्ण है, तो भी न्यायालय का कष्ट जो है, व्यर्थ के कष्ट जो है झेलने पड़ते हैं। अगर 12वें भाव में राहु रहता, बताएंगे इसको। पाप दृष्ट राहु की दशा में, यानी कि राहु पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो और राहु की दशा चल रही है जातक को, तो कार्य में बाधा, पीड़ा, परिश्रम की असफलता, शारीरिक कष्ट, चोरों से कष्ट और राजकीय विभागों से परेशानियां होती हैं। कोई भी लंबित मामला यदि आपका किसी भी सरकारी राजकीय विभाग में है तो वह जल्दी सुलझने वाला नहीं है, समय लगेगा, वहां पर परेशानियां आपको वहां से मिलेंगी। नीचान्वित राहु की दशा, नीचान्वित, नीचान्वित राहु की दशा, यानी कि नीच ग्रहों के साथ यदि राहु स्थित हो जाए तो क्या होगा फल। कोई भी नीच ग्रह के साथ में राहु यदि स्थित हो, कोई भी नीच ग्रहों के साथ में राहु स्थित हो और राहु की दशा चल रही हो, तो घटिया कामों में जातक लिप्त हो जाएगा। घटिया काम मतलब जो उसके लेवल का काम नहीं है, ठीक ना, अस्तर विहीन कार्य, इन्हीं से जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। घटिया नीच कार्य ग्रहों, में। नीच ग्रहों के साथ में राहु स्थित हो जाए, यानी कि कोई भी नीच ग्रह हो, नीच का ग्रह हो, उसके साथ में राहु स्थित हो जाए और राहु की दशा जातक को प्राप्त हो रही है, तो किसी न किसी घटिया कार्य जो है सो जातक कर सकता है, या अस्तर विहीन कार्य, जो उसके लेवल का काम नहीं है, ठीक ना, उस लेवल का कार्य करेंगे और उसी से जीविकोपार्जन भी होगा। अस्तर विहीन कार्य, इसको लिखिए अपने हिसाब से, इसको लिख लीजिए। घटिया काम कोई भी, अब आपके लेवल का कोई काम नहीं है, क्या उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप। नीच वर्गों के साथ में रहना, नीचे स्तर के लोगों के साथ में रहना, उन्हीं के साथ में जो उनका छोटू नहीं जाएगा, तो निकले से पूछ लो, दिखा लेंगे तो सो देगा, होगा 9 बजे। नीच ग्रहों के साथ में राहु स्थित हो जाए तो अस्तर विहीन कार्य, ठीक है, या घटिया किसी कोई भी घटिया काम से जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। साधारण भोजन, साधारण भोजन, अयोग्य स्त्री, अयोग्य स्त्री और कुपुत्र से परेशानियां होंगी, यानी कि पुत्र जो हैं सुमार्ग पर नहीं चलेंगे, कुमार्ग पर चलेंगे, उनको क्या बोला जाएगा, सुमार्ग पर चलें तो सुपुत्र, कुमार्ग पर चलें तो कुपुत्र, है ना।
जातक को अयोग्य स्त्री, जातक को स्त्री जैसा जातक क्या बोलते हैं उसको, डिजर्व करता है, उस लेवल की उसको पत्नी जो है सो नहीं प्राप्त होगी। या कोई भी पार्टनरशिप यदि करता है, ठीक है, जातक, तो उसको उसके लेवल का जो है सो पार्टनर नहीं मिलेगा, ठीक ना, वो उसके लिए अयोग्य होगा, ठीक ना। कोई बिजनेस इत्यादि कर, हाँ, तो अयोग्य, उसके लेवल का नहीं होगा, उसके लिए योग्य नहीं होगा। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा सब कुछ एकदम योग्य हो, है ना। जी भगवान। हमारे पार्टनर योग्य हो, हमारे पुत्र योग्य हो, हैं, स्त्री योग्य हो, हमारा पति योग्य हो, सब कुछ योग्य चाहते हैं। तो राहु जब नीच ग्रहों के, कोई भी नीच ग्रह के साथ में राहु स्थित हो जाए तो ये परेशानियां जातक को उठानी पड़ेंगी। कब? जब राहु की दशा जातक को प्राप्त होगी तब, ठीक है। जी भगवान। अब ये किसी भी इसमें हो सकता है। अब बच्चा है तो उसके उसके लेवल का जो है सो टीचर नहीं मिलेगा, है ना, उसके लेवल के उसके मित्र नहीं मिलेंगे, स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, सहपाठी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तभी संभावनाएं बनती है ये। अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस जो है सो पार्टनर्स अच्छे नहीं मिलेंगे उसको, सपोर्टर्स अच्छे नहीं मिलेंगे उसको, ठीक है। कहीं काम करता है, ठीक है, सर्विस वगैरह में है, तो ऐसे डिपार्टमेंट या कोई ऐसे ग्रुप को उसको लीड करना पड़ेगा, या उसके अंदर में रहना पड़ेगा जो उसके लेवल का नहीं है, जहां उसकी एबिलिटी जो है पूरी यूटिलाइज नहीं हो, ठीक है। अयोग्य का मतलब यह हुआ, ठीक है। जी भगवान। जी भगवान। तो ये था नीच राहु। कल हमने कुछ शुभ योगों पर चर्चा की थी, शुभ फलों पर। आज थोड़े नीच फलों पर हमने चर्चा कर लिया, ठीक है, नेगेटिव चीजों पे। अब हम भाव अनुसार राहु की दशा का फल जानते हैं, ठीक है। तो लिखिए, पहला लग्न में राहु, लग्न में राहु, अगर लग्नगत राहु हो और उसकी दशा जातक चल रही है, राहु यदि लग्न में हो, राहु लग्न में हो और राहु की दशा चल रही हो, कोई भी राशि, ठीक ना, यहाँ भाव से हम जी चर्चा कर रहे हैं। भगवान। जी जी भगवान। तो जातक को बुद्धि की कमजोरी, बुद्धि की कमजोरी, अब बुद्धि की कमजोरी क्या कहें, विवेक अपना पूर्ण जो है सो नहीं लगाएगा, शरीर में रोग या चोट, शरीर में रोग या चोट, अक्सर एक्सीडेंट इत्यादि होते देखा गया है, ठीक ना, अक्सर जो है जी एक्सीडेंट भगवान जी। भी देखा गया है। बंधुओं व सहायकों में कमी, बंधुओं व सहायकों में कमी, बंधुओं व सहायकों में कमी, दुख, दुख तथा दुख तथा प्रायः पराजय का सामना करना पड़ता है, प्रायः पराजय का सामना करना पड़ता है। पराजय नहीं भी हो, सभी जगह तो युद्ध होता नहीं है, ठीक है, तो असंतोष रहेगा,
ठीक ना। असंतोष रहेगा, संतोष जातक को प्राप्त नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जातक अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। लग्न में राहु हो और राहु की दशा चल रही हो तो जातक को बुद्धि की कमजोरी, मति भ्रम भी कहते हैं उसको, शरीर में रोग या चोट, शरीर में रोग या चोट, बंधुओं व सहायकों में कमी, बंधुओं व सहायकों में कमी, दुख तथा प्रायः पराजय का सामना करना पड़ता है। अब पराजय का सामना का मतलब कहीं पर डिबेट हो जाए, भौतिक रूप से कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहां पर जातक को पराजय का सामना करना पड़ेगा, वहां जातक प्रभाव नहीं स्थापित कर पाएगा। ठीक है, कुछ न किसी स्तर पर डिससेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, असंतोष रहेगा, जातक को लगेगा कि हम ठगे गए। ठीक है, ठगा सा महसूस करेगा। जी गुरु जी। है आप लोगों में से किसी का? इन्हीं का है तो बताएं प्रभु जी, अगर दशा राहु की व्यतीत तो हुई हो, कुछ याद हो आप लोगों को? कोई नहीं, चलिए। अगला है द्वितीय भाव में राहु की दशा का फल। द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भावगत राहु की दशा में, द्वितीय भावगत राहु की दशा में जातक को पद प्रतिष्ठा में कमी, पद प्रतिष्ठा में कमी, धन हानि, धन हानि। द्वितीय भाव धन का कारक है ना, बोलिए। धन हानि, कुसमय भोजन, भोजन टाइम पर नहीं करेंगे, जहां तक अक्सर देखा जाता है कुसमय भोजन। द्वितीय भाव में राहु की दशा में पद प्रतिष्ठा में कमी, धन की हानि, कुसमय भोजन अर्थात समय पर भोजन नहीं करेगा जातक, घटिया अवसर या स्वामी के अधीन सेवा के योग। घटिया अवसर अभी बताएं, आपके लेवल का जो है सो, आपके नॉलेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, कुछ समय भोजन इसके बाद में जी। घटिया अफसर या स्वामी, कोई भी आपके अधिकारी हो, ठीक है, या आपका कोई भी जो है मालिक हो, स्वामी हो, उसके अधीन सेवा का योग बनेगा। मतलब घटिया होगा वो, अच्छा नहीं कहेंगे उसको, घटिया अफसर। अब चरित्र से घटिया हो सकता है, ठीक है, या काम करने का ढंग उसका जो है सो उस स्तर का नहीं होगा। ठीक है, काम के प्रति नॉलेज कम होगी। ठीक है, तो किसी भी आपसे ऊपर, आप जिसके अंडर में रह के काम करेंगे वो घटिया हो सकता है, और उसी के अधीन आपको सेवा का काम मिलेगा, उसी के अंडर में रह के आपको काम करना होगा। मन में विकार, मन में विकार, बिना कारण ही क्रोध करेंगे, जातक बिना कारण ही क्रोध आएगा, अकारण नहीं, तुरंत गुस्सा हो जाओ। और सिर्फ क्रोध ही नहीं होगा, अकारण आपके ऊपर भी किसी का क्रोध हो सकता है। बड़े लोग आपसे
उच्चाधिकारी हो सकते हैं, ठीक है, माता पिता या कोई भी स्वामी गृह स्वामी, अकारण बिना माने मतलब के, कोई आया आपको डांट के चल दिया, इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो मानसिक विकार बनेगा ना कि अरे भाई कुछ किए नहीं और हमको डांट के चला गया है, होता है कभी। जी जी भगवान। भगवान जी। अब तृतीय तृतीय भाव, पराक्रम भाव, तृतीय भाव, तृतीय भाव में राहु की दशा में, तृतीय भाव में राहु की दशा में स्त्री पुत्र धन, स्त्री पुत्र धन, बंधु बांधवों का सुख, बंधु बांधवों का सुख, कृषि कार्य में बाधा, कृषि कार्य में बाधा, एग्रीकल्चर से संबंधित जो फील्ड है, गुरुदेव सुख होगा या नहीं होगा? सुख होगा प्रभु जी। तृतीय भाव में अगर राहु की दशा चल रही है, ठीक है, यानी कि तृतीय भाव में राहु है और राहु की दशा चल रही है तो उस समय जातक को स्त्री पुत्र धन बंधु बांधवों का सुख प्राप्त होगा। कृषि कार्य में बाधा आएगी, अधिकार प्राप्त होगा, अधिकार प्राप्त होगा, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, और बड़े लोगों द्वारा आदर सत्कार प्राप्त होगा, बड़े लोगों द्वारा आदर सत्कार प्राप्त होगा। बड़े लोग कोई भी हो सकते हैं, आपसे बड़े हो, पद में बड़े हो, प्रतिष्ठा में बड़े हो, तीनों ही स्तर में, उम्र में बड़े हो, प्रतिष्ठा में बड़े हो, पदवी में बड़े हो, कोई भी हो सकता है। रिपीट तो नहीं करना होगा प्रभु जी? नहीं भगवान। नहीं गुरुजी नहीं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में स्थित राहु की दशा में, चतुर्थ भाव में राहु आपकी जन्म पत्रिका में स्थित है और राहु की दशा चल रही है तो माता को कष्ट, माता को कष्ट होगा, माता को कष्ट नहीं होगा तो स्वयं को कष्ट होगा, ठीक है, स्वयं को कष्ट होगा, जायदाद की हानि होगी, चतुर्थ भाव भूमि भवन इत्यादि के सुखों का कारक है ना, तो इस सभी, जी गुरुदेव। हाँ, तो इसमें जो है नकारात्मक प्रभाव आएगा, यहाँ गड़बड़ी थोड़ी सी होगी, आपकी माता को कष्ट हो सकता है, माता को कष्ट नहीं होगा तो स्वयं को कष्ट हो सकता है, जायदाद की हानि हो सकती है, क्रय विक्रय में नुकसान हो सकता है, क्रय विक्रय यानी कि व्यवसाय में क्रय विक्रय में खरीद बिक्री में नुकसान हो सकता है, राजकीय परेशानियां हो सकती हैं, राजकीय परेशानियां हो सकती हैं, अगर शादी हो गया है तो अपनी पत्नी की अयोग्यता से दुख उत्पन्न होगा, ठीक है, जी गुरुदेव। अपनी पत्नी की अयोग्यता से दुख होगा। अब ये अयोग्यता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ठीक ना, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा पेपर हो भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड
उसको बिना पढ़े कहीं पर रख दिए, समय पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो यह भी अयोग्यता हो सकती है ना। जी जी भगवान। माता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजें हैं, उनका पेपर कहीं पर रख दिए, अब उससे जो है परेशानी हो गई, तो किसी प्रकार की योग्यता हो सकती है। आपके हार्ट में भी किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, हृदय में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ सकती है इस समय। तो जिनका चतुर्थ भाव में राहु है, राहु की दशा चल रही है, उन लोगों को अपने दिल का जो है थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मेरी चल रही है गुरुदेव, अंतर चला हुआ। हाँ, तो देखिए भगवान, आपका हो सकता है कि बीपी एकाएक बढ़ जाए, बीपी ठीक है। बढ़ा हुआ है, औषधि ले हाँ, रहा हूँ। तो लो हो सकता है बीपी, हाई हो सकता है बीपी, हार्ट में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो सकता है, वाल्व सिकुड़ सकता है, वाल्व बड़ा हो सकता है, अनेक हार्ट से संबंधित किसी न किसी प्रकार का असंतोष प्राप्त होगा, ठीक है। जी भगवान। तो ये हो सकता है आपकी, हो सकता है कि मतलब ये जो जो चीजें बताई गई हैं इनमें से पूरे दशा काल में, पूरे दशा काल में नहीं तो राहु में, राहु की अंतर दशा काल में बहुत चीजें इनमें से देखने को मिल जाएंगी। जब राहु की दशा चल रही हो और राहु की दशा में ही राहु की अंतर दशा चल रही है, तो ये सारी चीजें जो है उजागर हो जाती है, ठीक है। जी जी गुरुदेव। जी प्रभु जी। और एक ग्रंथ का और भी मत है, चंद्राभरण का। तो चतुर्थ भाव में राहु की दशा में जातक को चोर या अग्नि से पीड़ा भी होती है। ग्रंथ में कहा गया है कि चौराग्नि बंधति मनो विकारा, तारात्मजानाम अपि रोग पीड़ा, चतुर्थ राशि स्थित राहु काले प्रघवन संसार कलत्र पुत्रम। तात्पर्य है कि चतुर्थ भाव में राहु की दशा में चोर या अग्नि से पीड़ा, बंधन योग, स्त्री पुत्रों को रोग आदि से कष्ट, अग्नि से चोर, अग्नि से चोर या अग्नि से पीड़ा, बंधन का योग। अब बंधन का योग मतलब किसी प्रकार की केस फौजदारी में आप फंस सकते हैं, आपको हथकड़ी लग सकती है, या कहीं से ऐसे जगह पर बंध जाएं, किसी कार्य में लिप्त हो जाएं कि आप वहां से निकल ही ना पाए, लाख कोशिश करने के पश्चात। स्त्री या पुत्र को रोग भी हो सकता है, रोग से कष्ट हो सकता है। एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, ले लेते हैं फिर बात होती है। भगवान, दूसरे भाव को कोई बोल देंगे दोबारा से एक बार। द्वितीय भाव में राहु का फल। जी जी जी। जातक को पद प्रतिष्ठा में कमी, ठीक है। धन हानि, जी। अनुचित समय पर भोजन, ठीक है। घटिया अधिकारी या स्वामी के अंतर्गत कार्य, दिया मन में स्वामी के अंतर्गत कार्य, हाँ, मन में विकार, मन में अकारण, विकार, हाँ, अकारण क्रोध होगा। ये है। कारण क्रोध होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी है? नहीं, बस ये इतना ही है। बस ये लिख नहीं पाया था ना, बस ये धन्यवाद।
नमो नमः प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। जी गुरु जी। तो कहाँ थे? चतुर्थ भाव में चंद्राभरण। जी जी जी। तो चतुर्थ भाव में चंद्राभरण नामक ग्रंथ का कहना है कि जब चतुर्थ भाव में राहु स्थित है और राहु की दशा चल रही है तो जातक को चोर या अग्नि से पीड़ा, बंधन का योग, स्त्री पुत्रों को रोग आदि से कष्ट, और इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति होती है कि जातक को लगता है कि पूरा संसार ही मेरे खिलाफ हो गया। ठीक ना? मतलब सबसे जो है सो हम ही अपने आप को मतलब अलगाव की स्थिति में देखता है। ठीक है? मतलब पूरा संसार ही जातक को लगता है कि एकदम हमारे शत्रु हो गए हैं, ऐसा हो सकता है, स्थिति उत्पन्न हो सकती है ऐसी। पंचम भाव, पंचम भाव, पंचम भाव में राहु की दशा में बुद्धिमता में कमी, बुद्धिमता में कमी, खाने पीने में बाधा, बुद्धिमता में कमी, खाने पीने में बाधा, विद्या मार्ग में बाधा, विद्या मार्ग में बाधा, मतलब विद्या प्राप्ति में आपको बाधा हो सकती है। कलह, दुख, कलह, दुख, राजकीय प्रकोप, पुत्र हानि, पुत्र हानि इत्यादि फल होते हैं। पुत्र हानि। पंचम भाव में स्थित राहु की दशा में बुद्धिमता में कमी, खाने पीने में बाधा, विद्या मार्ग में विवाद जन्य पीड़ा या बाधा, किसी प्रकार का बाधा आ सकता है विद्या ग्रहण में। कलह, दुख, राजकीय प्रकोप, पुत्र हानि, पुत्र हानि इत्यादि फल होते हैं। ठीक है? अब जो है पंचम भाव त्रिकोण भाव भी है ना? तो पहले जो हमने फल बताया था आपको 1 2 3 4 6 9 12 राशियों में पंचम भाव का, ठीक ना? मतलब जो बताए थे ना राशि के आधार पर, हाँ बहुत। जी मेष गुरु जी जी। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मीन राशि और धनु राशि, इसके फल बताए थे ना? शुभ भावेश के साथ में है तो शुभ फल देगा, बताए थे ना प्रभु जी? कल ही जी बताइए। पहले बताए थे 1 2 4, है ना? उसके बाद में पहले 6 6 8 12, 6 9 12, 9, फिर 2 4 5 6। 12। जी तो इसके अनुसार यदि शुभ भाव इसके साथ में है तो इसके साथ शुभ फल देगा पंचम भाव में, क्योंकि यह त्रिकोण भाव है। ठीक ना? और इसके अतिरिक्त, ठीक ना, इसके अतिरिक्त यदि राहु की राशि होती है पंचम भाव में तो अशुभ फल यही समझना है। ठीक है? छठा भाव क्लियर है ना प्रभु जी? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सस्पिशन नहीं ना है, असंतोष नहीं ना है पंचम भाव तक? बताएं प्रभु जी, अब आगे बढ़े। शुभ ग्रह का साथ आपने जो लास्ट में बोला था वो एक बार दोबारा बताइए।
मैंने कहा कि 1 2 3 4 6 9 12, इसका फल हमने कल कहा था कि अगर राहु इन भावों में शुभ भावेश के साथ में बैठता है तो ये सारे फल जो है आपको प्राप्त होते हैं, लिखवाया था। ठीक है, जी जी। तो यही फल जो है पंचम भाव में भी यदि आपको भाव में स्थित होता है, तो हमने कहा कि पंचम भाव में राहु यदि स्थित है तो बुद्धिमत्ता में कमी आएगी, खाने पीने में बाधा आ गया, विद्या मार्ग में विवादजन पीड़ा हो जाएगी। ठीक है, कलह दुख राजकीय प्रकोप। लेकिन ये फल जो है प्राप्त जातक को नहीं होंगे जब पंचम भाव की राशि 1 2 3 4 6 9 12 है और किसी शुभ भावेश के साथ में है, यानी कि मेष मंगल के साथ हो जाए यहाँ पर। ठीक है, या किसी जी और ग्रह के साथ में हो जाए जो कि शुभ ग्रह भी हैं, जैसे गुरु शुक्र, ठीक ना, इनके साथ में आ जाए तो ये फल जो हमने बताए वो फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, उनके जो फल बताए थे वही फल आपको प्राप्त, ठीक ना, जो कल हमने बताया था। जी बाबा। ठीक है, अब क्लियर है? जी जी। नमः। जी जी बताइए गौरी दत्त जी। जैसे आपने बताया वृश्चिक कर्क सिंह और कन्या राशि में स्थित हो तो उसमें अच्छा ही फल बताया था। हाँ 2 4 5 6 राशि में स्थित हो तो राजतुल्य सुख। ठीक है। जी, अब जैसे यहाँ पंचम में राहु सिंह का राहु हो तो अच्छा ही होगा ना? हाँ तो उसके साथ में मैं बोल रहा हूँ कि शुभ ग्रह के साथ में है, ठीक अगर ना। ग्रह कुछ कोई नहीं बैठा हो, केवल सिंह की राशि हो तो सिंह की राशि पंचम है, में। हाँ तो सिंह की राशि है तो वह जान लीजिए कि जो बुद्धिमत्ता में कमी हमने लिखवाया है वो फल जो है सो आपको प्राप्त होंगे। जी गुरुदेव। हमने सिर्फ बताया कि मेष वृष यानी कि 1 2 3 4 6 9 12, ठीक है, यानी कि मेष वृष मिथुन कर्क कन्या धनु और मीन, ये राशियां हैं। और इस राशि में राहु बैठा है, इसके साथ में जो भावेश हैं वह शुभ है, यानी कि हमारा शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाए, या जो इसके भावेश हैं, ठीक है, उनके मतलब शुभ भावेश, तो शुभ भावेश जी में जो शुभ ग्रह हैं वही ना आएंगे, और जी, कौन? शुभ शुभ भाव केंद्र में बैठ जाए, जैसे पंचम। ये त्रिकोण भाव है ना, जी जी, ये त्रिकोण है। त्रिकोण भाव के लिए है। पंचम भाव त्रिकोण भाव भी होता है, लग्न से पंचम, पंचम से पंचम, और फिर नवम से पंचम, त्रिकोण भाव होता है ना। जी गुरुदेव, पंचम का जैसे पंचम सिंह राशि है, सिंह का जैसे मानो सूर्य चतुर्थ में बैठ गया तो शुभ भाव में होगा, अथवा केंद्र का शुभ भाव ही तो शुभ भावेश के साथ यहाँ पर बैठ जाए राहु के साथ, यानी कि गुरु हो जाए शुक्र हो जाए, ठीक है। अब कर्क राशि है, अब कर्क राशि में गुरु जो है सो उच्च के हो जाते हैं, गुरु शुभ ग्रह है, ठीक है। और इसके साथ में जो है राहु बैठ जाए पंचम भाव में ही, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा त्रुटि के साथ में ही शुभ फल जातक को देगा, ये जो कल हमने बताया था। राजयोग भी बनता है, ठीक है, त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव में हमारे गुरु बैठ गए, पंचम भाव के कारक भी हैं गुरु, है ना, बुद्धि विद्या पुत्र ये सब के कारक है ना गुरु। गुरुदेव। जैसे मानो उदाहरण स्वरूप मेष लग्न की कुंडली है, पंचम में केवल राहु बैठा, ठीक है, तो उसका परिणाम शुभ होगा या वही अशुभ ही होगा? शुभ फल होगा। जी गुरुदेव, बस यही जानना चाहता था। आपने लिखाया भी वैसे 2 4 5 6 राशि में स्थित। पांच नहीं, 1 2 3 4 6 9 12, 5 नहीं लिखवाया है हमने। अच्छा, राघवेंद्र जी हमने 5 लिखवाया है क्या? 2 4 5 6
कर्क, वृष, कर्क, सिंह, कन्या राशि में भी लास्ट का सूत्र था आपका, ये लास्ट कल का। लिखवाया था ना प्रभु जी, हाँ, कल का ही है। था ना। तो कल का जो फल था वो फल हमने क्या लिखवाया था, कल के ही बात पर हम चर्चा करें। तो कल हमने क्या लिखवाया था, एक बार उसको रिपीट करें। जी, ये वृष, कर्क, सिंह और कन्या 2, 4, 5, 6 राशि में स्थित हो तो राज तुल्य सुख होगा। राजनीति में और कंपटीशन देता है। राजकीय पद उस समय पद मिलेगा लिखा है। राजनीति में कदम रखता है तो सफलता होगा। 4, 5, 6 राहु राज तुल्य कष्ट होता है, ठीक है। बहुत से अनुयायियों और समर्थकों का सहयोग प्राप्त होता है, ये सारी बताए थे ना हमने। जी जी, एक लास्ट का ये भी है आपका, वृष, कर्क, सिंह, कन्या भी लिखा था। भगवान यहाँ पर देखिए, 2, 4, 5, 6 राशियों में स्थित राहु की दशा में राजतुल्य सुख होता है, ठीक है। ये कहीं पर भी बैठे इसका फल हमने बताया था। आज हम कह रहे हैं कि पंचम भाव में, कल हमने 2 और चीजें लिखवाई थी। पहला कंडीशन लिखाया था कि मेष, वृष और कर्क राशि में राहु यदि अच्छे भाव में बैठ जाए तो उसकी दशा में धन लाभ होगा, ठीक है। 6, 9, 12 में राहु, ठीक है, यदि बैठ जाता है और राहु की दशा होती है तो स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है, ठीक है। जी जी, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका 1, 2, 4, 6, 9, 12 इसके अतिरिक्त हमने लिखवाया कि मिथुन, एक मिथुन भी इसमें जोड़ा है ना। बोलिए। हाँ जी, 6, 9, 12 राशि में भी राहु की दशा में स्त्री पुत्र आदि का सुख सुख होगा। वाहनों, राजयोग, सेवकों का में भी सुख। दशा के अंत में इनमें किसी स्थिति, किसी न किसी प्रकार की कमी, बाधा, पुत्र पत्नी, वाहन की सुख की कमी सेवक छोड़ सकता है। अंत में ऐसा भी अब दिखाया है। होगा दशा के अंतर्गत, ठीक ना, दशा के अंत में हमने अंत में ये बताया, दशा के अंत में जी इसमें सुख में कमी आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम आज आपको बता रहे हैं कि पंचम भाव में यदि राहु जो है बैठ जाए और पंचम भाव की राशि 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 हो, ठीक है। जी जी, ठीक। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि इसके साथ साथ शुभ भावेश के साथ स्थित हो जाए तो शुभ फल देगा, ठीक है। अन्यथा यह जो है बुरा फल ही देगा, ठीक है। जी जी, दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ आएगा। हाँ, तो बाकी चीजों को पहले जो है सो हमको मिलाना है। हमने ऐसा देखिए, कोई भी फल कथन से पहले हमको इस चीज को देखना है कि उस भाव की स्थिति क्या है, वहां बैठे ग्रह की स्थिति क्या है, वहां जो दृष्टि डाल रहे हैं ग्रह उसकी स्थिति क्या है। इन सभी चीजों को अवलोकन करने के पश्चात ही हम वहां पर निर्णय देने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर सिंह राशि है तो क्या स्थिति होगी, तो सिंह राशि को हमने यहाँ पर शुभ भावेश की श्रेणी में तो नहीं लाया, ठीक है। 5वीं राशि है, 5वीं राशि किसकी है, सूर्य की है। सूर्य कौन है, पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है ना। तो 2 पापक ग्रह वहां पर स्थित हो गए, एक तो राहु स्थित हो गया, दूसरा पापक ग्रह की राशि में स्थित हो गया। अब हम वहां पर देखेंगे कि वहां पे और किन किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, ठीक है। वहां पर जो राहु है, राहु का फिर डिग्री बल क्या है, मृतावस्था में तो नहीं है, बाल्यावस्था में तो नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखने के पश्चात ही तो हम आगे और फल कथन करने देंगे। और इसके साथ हमको यह भी देखना है कि राहु फिर जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा है वहां के कंडीशन क्या है,
या राहु पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसका कंडीशन क्या है, और फिर दशा काल में चलेंगे। ठीक है, राहु की दशा चल रही है, राहु में की दशा में किसकी अंतरदशा चल रही है, तो मान के चलिए कि सूर्य की दशा चलने लगी। ठीक, तो सूर्य की दशा चलने लगी। अब जन्म पत्रिका में देखेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है। तत्कालिक में सूर्य राहु के साथ में मित्र का व्यवहार कर रहा है कि शत्रु का व्यवहार कर रहा है, पंचधा में उसकी क्या स्थिति बन रही है, नैसर्गिक स्वभाव दोनों का क्या है, तब न जाके उस भाव का फल कथन करेंगे प्रभु जी। गुरुदेव जी, गुरुदेव। वैसे तो तत्कालीन में तो जैसे अगर चौथी में बैठे तो मित्र, तत्कालीन मित्र ही होगा सूर्य। हाँ, तो यही यही बाकी सारे कंडीशन को मिलाते हुए तब हम किसी एक बिंदु पर इंकित होके कहेंगे कि नहीं, इस जन्म पत्रिका में इस भाव में होने के कारण राहु इस भाव के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, जी अब गुरुदेव। का जो बुरा फल है आपको बता ही दिए कि पंचम में राहु स्थित रहेगा तो बुद्धिमत्ता में कमी रहेगा। एक चीज और ध्यान में रखिए, राहु जिस भाव में स्थित है वहां कुछ न कुछ उसके व्यवहार में कमी ले आएगा, एकदम 100% है। चाहे वह शुभ फल भी दे रहा है लेकिन तब भी वहां पर त्रुटिपूर्ण जो है सो चीजें छोड़ के ही जाएगा। सप्तम में बैठ जाए, मान के चलिए कि उच्च का सप्तम में हो जाए, सब तरह से हमने देखा कि वहां पर सप्तम भाव में शुभ फल राहु के लिए ला रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का वह जो है सो कष्टमय ले आएगा, अलगाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न कर देगा। बहुत धन कमाए, बिजनेस कमाए, सब कुछ करे, बीवी के नाम से जो है सो स्टार्टअप चलाए, सब कुछ चलाए, बिजनेस व्यापार सब कुछ करे, बहुत अच्छी स्थिति होगी, लेकिन फिर भी आपसी मतभेद बना रहेगा। द्वादश भाव में अगर उच्च का भी बैठ जाए तो कितना भी जातक जो है सो उच्च कंडीशन पोजीशन में पहुंच जाए, लेकिन धन व्यर्थ खर्च करेगा ही करेगा, रोग पर खर्च करेगा, और नहीं तो अपने साधनों के लिए खर्च करेगा, अपने साधनों के लिए। ठीक है, शत्रुओं पे खर्च करेगा। ठीक है, जी 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 गुरुदेव। निश्चित है, अभी आगे बताएंगे इन चीजों को, तो समय भी हो चुका है। चलिए कल बताएंगे, आज पंचम भाव तक ही हम चर्चा करते हैं। आज के विषय से संबंधित जिनका प्रश्न है और लोग करें। जी सुमंगल जी, नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने एक शब्द बोला था, शुभ भावेश की स्थिति दिखेंगे, तो गुरु जी यहाँ पे फिर आपने बोला कि सिंह लग्न है तो सूर्य तो क्रूर ग्रह माना जाता है, तो ठीक है, ये इसमें डबल मीनिंग है कि शुभ भावेश, मतलब शुभ भाव तो शुभ है ये वाला, ठीक ये है, वाला भाव तो शुभ भाव है, त्रिकोण तो भाव तो शुभ हो गया, लेकिन ठीक है, फिर भावेश जैसे क्रूर ग्रह हो गया, और अगर यही सूर्य यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए हाँ हाँ, त्रिकोण में, अच्छा त्रिकोण में, एक कंडीशन, हाँ त्रिकोण में बैठ गया, साथ में और उसके क्योंकि सूर्य के आसपास हमेशा बुध और शुक्र रहते हैं, बिल्कुल अगर रहता बुध को भी मान लीजिए यहाँ बिठा ले, बुध को है। भी बिठा ले, अब इस राहु की क्या कंडीशन होगी, और चंद्रमा मान लीजिए 11वें भाव में, क्योंकि वहां से भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, ठीक है, तब ये शुभ भावेश की स्थिति क्या रहेगी और राहु की स्थिति क्या रहेगी, तब हम इसको शुभ भावेश मानेंगे, क्यों नहीं मान रहे हम इसको कि शुभ भाव का भावेश है वो। हाँ, शुभ भाव के लिए भावेश है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है तो कंडीशन देखेंगे, पंचम भाव का फिर जो है हम कारक भी देखेंगे वहां पर, तो गुरु की भी स्थिति थोड़ा सा हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, कि गुरु की क्या स्थिति बन रही है, कहीं से गुरु की 9वीं 5वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही है पंचम भाव पे। जब सभी तरह की गणना करेंगे तो गुरु को भी देख लेंगे। अब आपने कहा कि सूर्य यहाँ पर पंचम भाव का है, भावेश वही है, भावेश वहीं पर बैठ गया। ठीक है, तो हम यह भी देखेंगे कि राहु और सूर्य में कैसा संबंध है। ठीक है, राहु और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता ही है ना।
बिल्कुल। राहु और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है अब डिग्री बल के आधार पर इनको जो है सो देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रहा है, कौन डोमिनेट ज्यादा कर रहा है, राहु कर रहा है या सूर्य कर रहा है। ज्यादातर नतीजों में सूर्य मान के चलिए कि यहाँ पर मानते हैं कि सूर्य ज्यादा प्रभाव बना रहा है। ठीक है, तो राहु यहाँ पर डिमोरलाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। स्वीकृति देते चले महोदया। जी 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 गुरुजी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो मान के चलिए कि सूर्य, जी जी बोले। गुरुजी। नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं स्वीकृति दे रही हूँ गुरुजी साथ साथ। हाँ, राहु और सूर्य यहाँ पर बैठ गए, आपसी जो है सो शत्रुता है। अब यहाँ पर देखिए स्थिति यह होगी कि जातक थोड़ा सा प्रगति तो अवश्य करेगा, लेकिन मैंने फिर वही बात बताया कि विवादित जो है बुद्धि जो है सो जातक की हो जाएगी। ठीक है, विवादित बुद्धि का मतलब वह जो है जो भी ज्ञान अर्जित करेगा उसमें असंतोष बना रहेगा। ठीक है, ठीक है। असंतोष उसके बना रहेगा, बुद्धि जो है जातक की जड़ हो जाएगी, बुद्धि जो है जड़ बुद्धि हो जाएगी। मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक माइंड सेटअप जो बना रहेगा वो फुल्ली जो है सो उसी माइंड सेट के साथ ही चलेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर स्थिति को जो है सो आकलन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वहां पर नतीजा बनेगा। पुत्र के साथ भी अगर हम देखेंगे कि पुत्र के साथ संबंध क्या होंगे, तो वह भी जो है सो वहां पर अच्छा संबंध नहीं बनाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम क्रूर स्वभाव भी मानते हैं। अपने राहु भी जो है सो पापक ग्रह है। ठीक है, और सूर्य भी जो है सो पापक ग्रह ही है, पापक ग्रह के साथ में क्रूर भी है। तो गुरुजी यहाँ पे अगर हम ये माने कि जैसे राहु मान लीजिए 25 डिग्री का और सूर्य 29 का, अब हम सूर्य को थोड़ा वीक कर देते हैं, सूर्य 29 डिग्री का, तो यहाँ पे अब बुध की कोई कंडीशन नहीं मायने रखेगी, क्योंकि बुध शुभ ग्रह भी नहीं, बुध, मानेंगे, तो वो हाँ बुध, नैसर्गिक चतुरता में आ जाएगा क्या? हाँ नैसर्गिक शत्रुता में ही आएगा। तत्कालीन चतुरता में भी आ गया और नैसर्गिक में भी आ गया राहु के साथ। वैसे तो बुध दोनों का ही मित्र है, तो ये हाँ, सम हो गया फिर ये। तो सम हो जाएगा यहाँ पे। तो जब सम हो गया तो मतलब ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ना राहु के लिए ही जो है सो मतलब किसी प्रकार की सहायता कर पाएगा, ना आपका सूर्य के साथ ही उतना जो है सो बना पाएगा संबंध। ठीक है, तो न्यूट्रल रहेगा वहां पे राहु, अच्छा, और है ना। गुरुजी जैसे मैंने भी बोला कि राहु अगर 25 डिग्री का है और सूर्य को थोड़ा डाउन कर देते हैं 29 डिग्री का, तो तब तब क्या प्रभाव रहेगा? तब तो राहु थोड़ा मजबूत हो गया सूर्य से। हाँ, मानेंगे या नहीं मानेंगे इसको? मानेंगे इसको, क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि सूर्य सबका राजा है, तो सबसे ज्यादा जैसे हम कह देते हैं कि क्रूर है, तब उसकी डिग्री कम होने की वजह से वो बलहीन माने उसको, मतलब। हाँ, बलहीन मानेंगे उसको। फिर तत्कालिक जो है सो यह भी देखेंगे कि दिन का जन्म है, रात्रि का जन्म है, किस प्रकार का वहां पे राहु को तो मान के चलिए सूर्य को किस प्रकार का बल मिला है वहां पे जन्म पत्रिका में। ठीक है, बल की भी वहां पर चर्चा कर लेंगे, तब जाके इन कंडीशन को देखते हुए हम फिर जो है इसका फलादेश करेंगे कि हाँ पंचम भाव में क्या संबंध स्थापित हुआ और इसका प्रभाव यहाँ पर कहाँ कितना प्रभाव बना। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु। ठीक। और किन्हीं का कोई प्रश्न, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, तो आज हम लोग यहीं पर कक्षा को विश्राम देते हैं। कल छठे भाव से आगे का हम लोग फल करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी यदि हैं कक्षा में तो कक्षा को विश्राम दें। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि। जी गुरु जी। नमो नमः गुरु जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरे भ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुदेव। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देसी फोन करिएगा। जी भगवान जी जी। कक्षा छोड़े आप लोग?